हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप भी हिंदी में दहेज की दरखास्त को कैसे लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी आपकी अगर डोरी की कंप्लेंट है या फिर कंप्लेंट है अंडर सेक्शन 498 आईपीसी की, तो आप उसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह की हमने एक आपसे पहले ही वीडियो शेयर की थी हिंदी के बारे में, जिसकी हमने बात की थी कि आप हिंदी में एक दरखास्त लिखनी थी कि आपके साथ मारपीट झगड़ा हुआ है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ के चेक करें कि इस कंप्लेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले सेवा में श्रीमान एसएचओ साहिब, उसके बाद आपको थाना लिखना है, जो भी आपके एरिया का थाना होगा। अगर आपको किसी कारण अपने थाने का पता नहीं चल पा रहा है तो आप जो भी 100 नंबर या आपके लोकल एरिया जो पुलिस स्टेशन है उस पर कॉल करके आप उनसे पता कर सकते हैं कि हमारे एरिया का थाना कौन सा लगता है, और उसके बाद आपको थाना लिख के उसी थाना में जाके ये कंप्लेंट को सबमिट करना है। तो इस विषय में सबसे पहले आपको लिखना है कि दरखास्त बराए किए जाने कानूनी कार्रवाई के बरखिलाफ दोषीगण वन, यानी कि वन ने इसलिए लिखा है कि कभी मैक्सिमम केसेस में वो एक से ज्यादा एक्यूज होते हैं जिसके खिलाफ में कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन आपको ये वन बाय वन करके सभी की डिटेल्स डालना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी उसमें जो आरोपी है वो बच ना पाए। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ सभी जो भी दोषीगण हैं यानी कि ससुराल पक्ष के लोगों का नाम और पता लिखा जाएगा, और उसके बाद बाबत प्रार्थियों से जो नाजायज दहेज की मांग करने, मारपीट करने, अमानत में खियानत करने और जान से मार देने की धमकी के बारे में है। तो इसमें बेसिकली श्रीमान जी, उसके बाद निवेदन है कि मैं प्रार्थी यानी कि एप्लीकेंट, जिसमें कि जो एप्लीकेशन दे रहा है कंप्लेनेंट है, उनका पूरा नाम उनका पता लिखा जाएगा कि मैं यहाँ प्रार्थी यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी 6 जनवरी 2021 को। यहाँ पे सिर्फ हमने एक इमेजिनरी डेट लिखी हुई है, जस्ट दोस्तों आपके सिर्फ रिकॉर्ड के और अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके हाथ से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी इस तारीख को दोषी नंबर 1 यानी कि जो लड़के का नाम होगा जिसने कि आपको साथ दहेज की मांग के बार बार आपको परेशान किया हुआ है और आपको जान के मारने से धमकी दी है इसके बारे में, तो जो कि मेरी शादी में मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से भी अधिक खर्च करके उपरोक्त दोषी गणों को काफी दान दहेज दिया था, जो कि मेरी शादी में मेरे माता पिता ने 21,000 रुपए नगद, आधा किलो चांदी के जेवरात जिनमें पांव के पैजब, सैंपल, कंगन, हाथफूल आदि, यानी कि दोस्तों सिर्फ एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। इसमें आप जो हमने सिर्फ एक इमेजिनरी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप जो भी लिस्ट में आपको एज अ गिफ्ट दिया होगा शादी के टाइम पे, आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर में वो चीज से इनकार नहीं कर सके और आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आपने एट द वेरी बिगिनिंग कौन सा एक्शन लिया था, कौन कौन सी डिटेल्स उसमें इंक्लूड की थी। तो उसके बाद आपको लिखना है कि यह कि उपरोक्त दोषीगण जिनका नाम आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको आप एक्यूज 1, 2, 3 करके मेंशन कर सकते हैं। तो लिखना है कि जो भी अबव एक्यूज यानी कि उपरोक्त दोषीगण है बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं जो मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए दान दहेज से खुश न हुए और मुझे शादी के दिन से ही कम दहेज लाने का ताना देते थे और ये कहते थे कि तुमने हमें शादी में कुछ नहीं दिया है, जबकि हमको शादी में एक मोटरसाइकिल, 50,000 रुपए नगद मिलने की उम्मीद थी। तो इसीलिए तुझे अब हमारे घर में रहना है तो अपने मायके वालों से हमें एक मोटरसाइकिल, 50,000 रुपए नगद दिलाने पड़ेंगे, तभी हम तुझे अपने घर में रखेंगे। मैंने उपरोक्त दोषीगण की मांग के बारे में अपने माता पिता को बताया तो मेरे माता पिता ने कहा कि अभी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं अपने ससुराल आती जाती रही, लेकिन उपरोक्त दोषीगण मुझे दहेज की मांग के चलते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। और यह कि दिनांक 21 अप्रैल 2021 को समय करीब दोपहर के 3:30 बजे मैं अपने ससुराल में थी, जो सभी दोषीगण ने एक सोची समझी साजिश के तहत मुझसे दहेज की मांग को पूरी करने के लिए कहा, जिस पर मैंने कहा कि मेरे माँ बाप गरीब आदमी हैं, आपकी इस मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर उपरोक्त सभी दोषीगण ने आपस से साजबाज होकर मुझे बुरी तरीके से मारा पीटा, जो कि मेरे पति जिनका नाम लिखा जाएगा ने मुझे लात घूसों से मारा पीटा, और मेरी बुआ सास जिनका नाम डैश है उन्होंने भी एक डंडा मारा, मेरे माथे पर मारा, और जेठानी ने जो भी इसमें इंक्लूड होंगे आप उसके नाम लिखते जाएंगे। जेठानी ने भी कई लात मेरे पेट पर मारी और मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मुक्कों से मारा और मेरे सारे सोने चांदी के जेवरात छीन कर अपने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा मुझे अन्य दोषीगण ने भी मारा पीटा और सभी दोषीगण ने एक लहजे में कहा कि इसे अब हम इस घर में नहीं रहने देंगे
और फिर मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। मुझे धमकी दी कि आज के बाद तू हमारे घर में आई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। मैं जैसे तैसे अपने मायके पहुंची और सारी बातें अपने माता पिता को बताई, जो कि मुझे मेरे पिताजी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए और जहां पर डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया और MLR काटी, जो कि दरखास्त के साथ लगाई गई है, यानी कि दरखास्त के साथ संलग्नित की गई है। यह है कि मेरे परिवार वाले मेरे वैवाहिक जीवन को देखते हुए दोषीगण के घर में कई बार पंचायत भी लेकर गए और दोषीगण को समझाया बुझाया और मुझे बिना दहेज के अपने घर में रहने के लिए कहा, लेकिन दोषीगण ने मुझे बिना दहेज के अपने घर में रखने से साफ मना कर दिया और पंचायत को बेइज्जत करके भगा दिया। फिर लास्ट में आप ये लाइन देखना बहुत जरूरी है कि इसीलिए जनाब से गुजारिश है कि उपरोक्त सभी दोषी गणों के खिलाफ मेरे साथ मारपीट करने, अनुचित दहेज की मांग करने, अमानत में खयानत करने और जान से मारने की धमकी देने बाबत कानूनी कार्रवाई की जाए। जनाब की अति कृपा होगी। और नीचे आपको दिनांक डेट लिखना बहुत जरूरी है और उसी के साथ आपको राइट हैंड साइड में आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, हो सके तो आपको अपनी ईमेल आईडी, ये सब आपको डिटेल्स जो है वो पुलिस थाने में फर्निश करनी होगी, ताकि जब भी पुलिस अगर आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है, तो वो आपसे उचित समय पर संपर्क करके कंप्लेंट को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों ये था जनरल सा सिंपल सा वीडियो, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि हम कंप्लेंट को लिखें कैसे, क्या हमें उसमें लैंग्वेज यूज करनी है, और इसकी वजह से होता है क्या कि काफी समय बाद आपको अनपढ़ या फिर आपको ज्ञान की कमी समझकर आपकी कंप्लेंट को प्रोसेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको सफर करना पड़ता है या फिर आपको किसी वकील की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन हमारा उद्देश्य है ताकि हम सब तक अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि हर किसी को लॉ की जानकारी हो चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।